in this lecture we are going to learn about how we can execute the single inheritance. सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं जावा प्रोग्राम को ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे, लाइक सिंगल इनहेरिटेंस डॉट, जब एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। तो आप कोई भी नाम दे दीजिए फिलहाल के लिए और डॉट जावा लिखिए और यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास और यहाँ पर हम क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए। तो आई एम क्रिएटिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सो यू शुड अंडरस्टैंड ओनली द रिलेशन बिटवीन सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस कैसे काम करता है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सो यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर a=10 और मैंने यहाँ पे लिखा वाइड शो ए नाम का फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन लिखते हैं तो उसमें कोई स्पेसिंग नहीं होती है, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है। सो वाइड शो ए नाम का फंक्शन बनाया है यहाँ पर और ये जस्ट क्या करेगा, वैल्यूज को प्रिंट करेगा, ठीक है। सो अगले कुछ लेक्चर्स में, मतलब हम एक दो लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेटबीन्स को या माइट भी इक्लिप्स को स्टार्ट करेंगे और वहाँ से थोड़ा सा हमें जो समझना होता है कि लाइक हमें समझना होता है कि फाइल का नाम जो होता है वही हमारे क्लास का नाम होना चाहिए, जो फाइल का नाम होता है वही हमारा क्लास का नाम होना चाहिए। तो ये भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों रूल बनाया है एंड व्हाई शुड यू फॉलो दैट इटिकेट्स ओनली, कि फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम देना चाहिए। अभी तक मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा ये नहीं लिया है, बॉदर नहीं किया है, ताकि आपको उससे समझ में आए कि कंपाइल करते हमें फाइल का नाम लिखना होता है, रन करते हुए हमें क्लास का नाम लिखना होता है। ये चीज़ें आपको समझ नहीं आनी चाहिए, इसीलिए मैंने अभी तक अलग अलग नाम लिखे हैं, बट अल्टीमेटली फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। नो व्हाई दिस इज सो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ नेटबीन्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने शो ए नाम का फंक्शन बनाया है जो ए की वैल्यू को प्रिंट करता है एंड फाइनली मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लास ए को बंद कर दिया है। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्लास। अच्छा, क्यों आप सेकंड क्लास बना रहे हो, तो देखिए सिंपल बात है, सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कर रहे हैं हम, दो क्लासेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगी, उसमें एक पेरेंट होगा और एक आपका चाइल्ड होगा। तो यहाँ पे मैं खुद का प्रॉपर या खुद का एक डेटा मेंबर यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 20, नाम भी मैं वही दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि शो बी, ये बी का मेंबर फंक्शन है, बी डेटा मेंबर, ये बी क्लास का ही डेटा मेंबर है, ठीक है। और ये होगी उसकी बॉडी, ठीक है, शो बी का बॉडी। इसके अंदर क्या करेंगे आप गेस कर सकते हो, मैं यहाँ पर बस वैल्यू प्रिंट कर दूंगा कि इसकी वैल्यू इक्वल टू बी की वैल्यू मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, प्लस मतलब कॉन्कैट ऑपरेटर, ठीक है, और फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक तीसरा क्लास बनाऊंगा, इस ये भी पता आपको मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमें बनाना है ऑब्जेक्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट करते हैं। और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बी का, आप ए का भी बना सकते हो बट फिलहाल मैं बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इक्वल टू लिख रहा हूँ और न्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। सो बेसिकली आई एम फॉलोइंग द सिंटैक्स ओनली, क्लास का नाम देन रेफरेंस वेरिएबल जिससे हम रेफर करेंगे मेंबर्स को, obj.showb obj.b लाइक दैट। न्यू एक कीवर्ड है जिससे रन टाइम मेमोरी एलोकेट होती है। तो यहाँ पर बी जो क्लास है यहाँ पर हमारा क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा डिफॉल्ट, ओके। तो यहाँ पर हम आएंगे obj लिखेंगे डॉट शो बी को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो आप कहोगे कि सर शो बी को कॉल कर रहे हैं तो ये तो उसका खुद का ही मेंबर फंक्शन है, ये तो काम कर ही लेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम देखेंगे आगे कुछ चेंजेस करके, फिलहाल ये बेसिक सा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो व्हाट आई विल गो टू लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर लिखेंगे जावा सी और यहाँ पर लिखेंगे हमारे फाइल का नाम जो था सिंगल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल डॉट जावा। तो कोई इशू नहीं है, जावा स्पेस क्लास का नाम एग्जाम्पल, जहाँ पर हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन था और ये देखिए वैल्यू इक्वल टू 20 आ गया है। बट सम टाइम्स वी मे वांट कि बी क्लास क्या करे, इस क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज करे। मैं चाहता हूँ कि भाई शो ए को भी मुझे यूज करना है, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँ obj डॉट शो ए फंक्शन, ओके, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है या नहीं है देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं और हम यहाँ पर देखिए एरर हमें मिल गया कि कैन नॉट फाइंड एन सिंबल। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि बी का ऑब्जेक्ट जब हम बना रहे थे तो ये बी का ऑब्जेक्ट जब बन रहा था यहाँ पर बी इक्वल टू 20 था और यहाँ पर
हमारे पास शो बी फंक्शन था, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो हमें अगर किसी और प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो वी कैन बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन दोस टू क्लासेस। तो कैसे बनाते हैं, देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है जो चाइल्ड क्लास है, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स, और यहाँ पर लिखेंगे जस्ट क्लास का नाम। देखिए एक क्लास पहले से बना है आपका, तो आपको डबल से क्लास ए वर्ड नहीं लिखना है। आप क्लास बी को बना रहे हो और आप बता रहे हो कि क्लास बी एक्सटेंड्स करेगा ए के सारे प्रॉपर्टीज को जो ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे अब जब ऐसा लिखोगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा डायग्राम में, तो यहाँ पर होगा जैसे आप देखोगे कि जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले आपको पता है कि पेरेंट प्रॉपर्टीज को मेमोरी मिलती है, तो पेरेंट के पास आएगा और यहाँ पर पहले a इक्वल टू 10 मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका शो ए फंक्शन। फिर उसके बाद खुद के प्रॉपर्टीज को मेमोरी मिलेंगी b इक्वल टू 20 एंड यहाँ पर आ जाएगा शो b फंक्शन। सो व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ b obj, तो आप देखोगे obj क्या कर सकता है, खुद के मेंबर को obj डॉट बी और obj डॉट शो बी इनको कॉल कर सकता है। साथ में obj अपने पेरेंट के obj डॉट ए भी कॉल कर सकता है और obj डॉट शो ए भी कॉल कर सकता है। तो अब अगर आप देखोगे ऑलरेडी मैंने शो ए को कॉल किया है जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, कंट्रोल एस मैंने किया, यहाँ पर कंपाइल किया, तो आप देखोगे अब कोई भी एरर नहीं है। ओके, रन करते हैं, जावा स्पेस एग्जाम्पल लिखते हैं, तो आप देखोगे वैल्यू इक्वल टू 20, वैल्यू इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पर खुद की प्रॉपर्टीज भी एक्सेस हो रही है और साथ में पेरेंट की भी हो रही है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कंसेप्ट। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की।